नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो मेरा एपिसोड है, थर्ड एपिसोड, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें और किन किन योगा अभ्यासों के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। क्योंकि यदि हम सुबह उठ के सबसे पहले 15 से 20 मिनट कुछ व्यायाम या फिर योगा अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा दिन ही काफ़ी अच्छा जाता है। तो आप सभी लोगों के साथ मैं कुछ आसन और स्ट्रेचिंग शेयर करना चाहती हूँ, जो आप यदि सुबह उठ के करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साथ में आप अपने दिन की शुरुआत कुछ आसनों से करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ यदि आपने पहले दिन 5 मिनट कुछ आसन करें और दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, तो धीरे धीरे आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस तरह के फ़ायदे आपको मिलेंगे। और तीसरा, आपको इन आसनों के करने के लिए किसी मैट की, किसी गार्डन की या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी स्पेस की, जो कि आजकल मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन गई है। तो आप नॉर्मली सुबह उठ के अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर ही इन आसनों को करिए 5 से 10 मिनट के लिए और फिर अपने दिन की शुरुआत करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे seated Tadasana. So first interlock your fingers and inhale, stretch your arms up. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और release your hand down. फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे. Interlock your fingers and again stretch your arms up and bend towards your right side. सीधे हाथ की तरफ आप अपने बॉडी को हल्का सा बेंड करेंगे, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे, देन बैक टू सेंटर, फिर वापस लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे शरीर को और धीरे से फिर एक्सेल करते हुए दोनों हाथ वापस नीचे ज़मीन पर। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आर्म्स मूवमेंट। सो इनहेल, ये हमारे एल्बो के लिए, शोल्डर के लिए और हमारे आर्म्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इस तरह से आप अपने एल्बो जॉइंट को रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले 3 बार सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे और जब भी आप आगे आए तो इस तरह से आपकी कोहनियाँ आपस में मिलनी चाहिए और एक बड़ा सा सर्कल बनना चाहिए। जो आपका ट्राइसेप्स होता है वो बिल्कुल ठीक आपके कानों के साइड में आना चाहिए ऊपर, और जितना बड़ा सर्कल हो सकते हैं आप उतना बड़ा सर्कल बनाइए। अब इस तरह से धीरे से कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे और फिर आगे की तरफ। ये आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, बैठने के तरीके को। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं साइड बेंड। तो अपने राइट आर्म को ऊपर उठाते हुए लेफ़्ट आर्म को ऊपर उठाएंगे और फिर वापस सेंटर में आइए, दूसरे हाथ को वापस नीचे रखेंगे लेफ़्ट में और फिर अगेन स्ट्रेच योर राइट आर्म, फिर वापस सेंटर में आएंगे एंड देन टर्न टूवर्ड्स योर राइट साइड। अब यहाँ पे सीटेड ट्विस्टिंग पोज करेंगे। अपने राइट पाम को लेफ़्ट नी पे रखेंगे और लेफ़्ट पाम को बैक साइड में, फिर इधर राइट पाम को लेफ़्ट नी पर रखते हुए पीछे देखते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे और जितना हो सकता है एब्डोमेन को स्क्वीज़ करना है। अब फिर एक बार फिर से कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे, फिर आगे। अब यहाँ पर हम पहले आएंगे वज्रासन में। देखिए इस तरह से मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। दोनों पंजों को जो है, बिग टो को इस तरह से एक साथ में लाना है, दोनों पैरों के पंजों को, और नीज़ के बीच में आपको गैप करना है। जितना भी आप अपने घुटने के बीच में गैप कर सकते हैं। एक तकिया, किसी भी तरह की तकिया आप ले लीजिए कंफर्टेबल होकर और उसको ठीक अपने दोनों पैरों के बीच में रखें और इस तरह से आप रिलैक्स करिए। आप एक की जगह 2 तकिए का भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए पहले राइट साइड, फिर अपने नेक को टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड और इस तरह से आप रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ग्रॉइन एरिया है वो पूरा स्ट्रेच होता है और इस तरह से आप स्ट्रेस रिलीज़ होते हैं। फिर वापस जो हम आएंगे तो अब हम स्टार्ट करेंगे भद्रासन, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। आप नॉर्मल भाषा में इसको कई बार सुनते होंगे। इस तरह से दोनों पैरों के तलवे को मिलाएंगे और पंजों को हाथ से पकड़ेंगे, फिर दोनों हथेली घुटने पर रखेंगे, नीज़ को नीचे की तरफ प्रेशर देंगे ज़मीन की तरफ और वापस फिर दोनों घुटने वापस मिलाएंगे। अब इसके बाद हम लेग्स मूवमेंट करेंगे। लेग को स्ट्रेच करने के लिए
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को इस तरह से। राइट नी को बेंड करते हुए राइट थाइस को होल्ड करिए और इस तरह से श्वास भरते हुए स्ट्रेच योर राइट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और होल्ड 1 2 3, फिर वापस नीचे। इसी तरह से लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर लेग अप। इसमें लेग की स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपके नी का मूवमेंट होता है, तो जिन लोगों को भी घुटने में दर्द रहता है वो भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करके फिर रिलैक्स। अब हम अपने वापस बेड से नीचे उतरने के बाद खड़े होंगे और फिर एक बार फिर से राइट पाम से लेफ़्ट रिस्ट को पकड़िए और लेफ़्ट पाम से राइट रिस्ट को पकड़ते हुए इस तरह से हम आर्म को और शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। ठीक कोहनी आपके सर के पीछे आनी चाहिए और जब भी आप राइट एल्बो को बेंड करें तो लेफ़्ट से खींचिए, लेफ़्ट को बेंड करिए तो राइट से। तो इस तरह से दोस्तों हम डेली लाइफस्टाइल में इन आसनों को या इन व्यायाम को हमेशा ऐड कर सकते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छे विचार होंगे यदि आप सुबह की शुरुआत अपने व्यायाम और एक्सरसाइज के साथ करना चाहेंगे। हर दिन हमें अलग से टाइम निकालने का समय नहीं मिलता है, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, ऑफिस वर्क है, घर में इतने काम है, तो आप नहीं कर पाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट हर दिन खुद को दीजिए और धीरे धीरे देखिए कि किस तरह से आप स्वस्थ होना स्टार्ट करते हैं, बॉडी में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम है वो रिलीज़ होता है। जैसे सुबह उठ के कई लोगों का पेट साफ नहीं हो पाता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को आलस्य से भरा हुआ दिन निकलता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और एनर्जेटिक यानी पूरे शरीर, आपके शरीर में पूरे दिन एक ऊर्जा का माहौल बना रहता है और ऊर्जा के साथ आप दिन की शुरुआत करते हैं तो ऊर्जा के साथ ही आप दिन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का होना, पॉजिटिव थॉट्स का होना और खुश होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन आसनों को अपने डेली लाइफस्टाइल में ज़रूर यूज़ कीजिए हर दिन सुबह उठकर। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।